हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहा हूं वह एक कफ सायरप है। मैकबेरी एलएस एक्सपेक्टोरेंट के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। इसे मैक्लिऑड्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, रिव्यू को करूँ कंटिन्यू उसके पहले करूँगा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएँ और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। आइए फ्रेंड्स, रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, अधूरी जानकारी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। बात करते हैं मैकबेरी एलएस एक्सपेक्टोरेंट की कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें एम्ब्रोक्सोल 30 mg, लेवोसाल्बुटामोल 1 mg और गुएफेंसिन 50 mg पर 5 ml की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के प्राइमरी यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कफ को दूर करने में किया जाता है, परंतु ऐसी खांसी जिसे बलगम युक्त माना जाता है, जिसमें बलगम आता है, ऐसी खांसी के निपटान के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें अगर इस मेडिसिन के प्राइस के बारे में तो 100 ml की एक बॉटल 83 रुपीज़ में मार्केट में उपलब्ध होती है। डिफरेंट फार्मा ऐप जैसे 1 mg के द्वारा आप इस मेडिसिन को कुछ कम कीमत पर भी परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस एक्सपेक्टोरेंट के कुछ सब्सटीट्यूट ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आस्थाकाइंड एलएस एक्सपेक्टोरेंट जिसे मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। रेस्पिक्योर एलएस एक्सपेक्टोरेंट जिसे कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। बिस्कोडिन एलएस प्लस एक्सपेक्टोरेंट जिसे बोखार्ट के द्वारा बनाया जाता है। ब्रोजिडेक्स एलएस किड एक्सपेक्टोरेंट जिसे बोखार्ट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और टस्पेल एलएस 1 एक्सपेक्टोरेंट जिसे इंडिको रेमेडीज के द्वारा बनाया जाता है। ये कुछ ऐसे सब्सटीट्यूट ब्रांड है जो सेम कंपोजिशन के साथ मार्केट में उपलब्ध हैं। आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति पर इन मेडिसिन को भी परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मैकबेरी एलएस एक्सपेक्टोरेंट के प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसको बलगम वाली खांसी के निपटान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया का होना, स्टमक अपसेट का होना, स्टमक पेन का होना, एलर्जिक रिएक्शंस का होना, डिजीनेस का होना, हेडेक का होना, रेसेस होना, आर्टिकेरिया, ट्रेमर्स, पाल्पिटेशन, मसल क्रैम्प्स और हार्ट रेट का बढ़ना इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के रूप में देखे गए हैं। फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार की मेडिसिन का इस्तेमाल स्वयं नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ बहुत जल्दी फिर आप तक उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।